तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 31 मई के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साइली रिया को ये कह रही होती है, रिया घर में जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तुम उसके बारे में अपनी आई के साथ कुछ भी डिस्कस मत करना प्लीज। तो रिया ये सुनकर पूछती है पर क्यों? तो साइली बोलती है काकू इन सब बात में शामिल है ना, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई उन्हें गलत समझे और मैं भी ये बात अपनी आई को नहीं बताने वाली। तो हो सके तो तुम भी ऐसा कुछ मत करना प्लीज। तो रिया बोलती है क्यों बहिनी, क्या ये इतना बड़ा टॉप सीक्रेट है? तो साइली बोलती है नहीं रिया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है ना, घर के छोटे जब गलती करते हैं तो दोषी सिर्फ उन्हें माना जाता है, पर जब घर के बड़े गलती करते हैं तो बात पूरे परिवार पर आती है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि काकू को कोई गलत समझे और बात को बढ़ाए। तभी रिया फिर आगे बोलती है इसका मतलब जब घर के यंगस्टर्स कोई गलती करे तो हम बाहर जाकर बता सकते हैं। पर वही नहीं, मिस्टेक इज ए मिस्टेक, छोटे करे या बड़े, इट्स ऑल द सेम, गलती तो गलती ही होती है ना। तो साइली फिर बोलती है तुम बिल्कुल सही कह रही हो रिया, लेकिन अगर बाहर वालों को ये बात के बारे में पता चलेगा तो वो सिर्फ तेजस को नहीं बल्कि काकू को ही दोषी मानेंगे और ये हमारे परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है। तो रिया फिर बोलती है वही नहीं, आंटी को भी इस बारे में सोचना चाहिए था ना। तो साइली बोलती है पर रिया तुम तो काकू को जानती हो ना, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे परिवार के बारे में, हमारे परिवार की छवि बाहर कैसी हो वो तो हमारे हाथ में है ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में किसी से कोई भी बात मत करो। तो रिया फिर बोलती है वही नहीं, देखो मेरे लिए छोटे हो बड़े हो या यंगस्टर्स हो सब समान है, सामने चाहे जो भी हो, जो गलत है वो गलत है, सिंपल। लेकिन अब आप अगर इतना कह ही रहे हो तो मैं अपनी मॉम से कुछ नहीं कहूंगी, कहकर रिया चली जाती है। और इधर बाहर रेणुका वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही होती है और बोलती है ये रिया मेरे बारे में कैसी बातें कर रही थी, अमीर बिगड़ैल घर की लड़की। मुझे तो लगता है कि ये रिया बाहर जाकर पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटेगी। और ये साइली तो अच्छा बनने का ढोंगी कर रही थी, क्योंकि इसको रिया की नजरों में अच्छा जो बनना है, अपना उल्लू सीधा करना है इसे, और कुछ नहीं। सीरियल में आगे हमें तेजस के शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहां रोशनी आकर तेजस को पूछती है तेजस तुम तो डीलर के पास जाने वाले थे ना, क्या हुआ, गए क्यों नहीं? तो तेजस इधर बड़ा ही परेशान होते हुए कहता है हाँ मिलना तो था, कहकर रुक जाता है। फिर वो आगे बोलता है बाबा मेरी वजह से आई से बात नहीं कर रहे हैं, आई ने तो मेरी ही हेल्प की थी ना, तो बाबा ने आई को उस वजह से कितना सुनाया, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो रोशनी बोलती है ये सब ऐसे बोलकर अब क्या फायदा तेजस, अगर तुमने ये सब मुझे पहले बता दिया होता तो इतना सब कुछ होता ही नहीं ना। तो तेजस बोलता है पर बाबू ये सब मैंने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए किया था ना। तो रोशनी फिर बोलती है तेजस इस सब की वजह से सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी, काकू, सबकी सेल्फ रेस्पेक्ट चली गई, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे कभी कुछ भी मत छुपाया करो। तो तेजस बोलता है सॉरी बाबू, अब से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा, और मेरे से गलती हो गई कि मैंने साइली के गहने बेच दिए, लेकिन तुमने तो कहा कि हम लोग उनके पैसे वापस कर देंगे, पर कैसे? तो रोशनी बोलती है तेजस कैसे भी करके हमें पैसे वापस करने तो पड़ेंगे ना, वरना हम इस घर में शांति से रह नहीं पाएंगे कभी। तो तेजस फिर बोलता है सॉरी बाबू, मेरी वजह से तुम्हें भी इंसल्ट झेलनी पड़ती है घर पर। तो रोशनी फिर बोलती है देखो तेजस, सॉरी बोलने से जो हुआ है वो बदलेगा नहीं, सो इट्स बेटर कि आगे हमें क्या करना है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तभी उसी वक्त आगे हम देखते हैं पुलिस वाले आते हैं तेजस के शॉप पर, और आते ही तेजस को बोलते हैं कुछ टाइम पहले आपके साथ स्कैम हुआ था ना। तो तेजस ये सुनकर बोलते हैं सर मेरे प्रोडक्ट्स मिल गए क्या? तो पुलिस वाले बोलते हैं हाँ उसी के बारे में हम डिस्कस करने आए हैं। फिर पुलिस वाला एक आदमी को साथ लेकर आए हुए होते हैं, तो वो तेजस को कहते हैं उसे दिखाकर कि ये कमलेश है, आपके स्कैम हुए सामान में से कुछ सामान इन्होंने भी खरीदा था, तो कमलेश अभी आपके सामान वापस देने के लिए तैयार है, लेकिन इनकी एक कंडीशन है, ये तब भी आपको आपका सामान वापस करेंगे जब आप इन्हें इनका पैसा रिटर्न करेंगे जो इन्होंने वहां पे किया था। तो रोशनी ये सुनकर इधर से बोलती है सर ये क्या बात हुई, हमारे प्रोडक्ट्स वापस लेने के लिए हम ही पे करेंगे क्या पैसे, इन्होंने चोरी के प्रोडक्ट्स खरीदे थे राइट? तो वो आदमी इधर से बोलता है कमलेश अरे चोरी मैंने थोड़ी ना की थी, मैंने बकायदा पैसे देकर सामान खरीदा है, तो अगर मैं ऐसे ही आपको सामान वापस कर दूंगा तो मेरे पैसों का क्या, मैं किससे जाकर पैसे लूं? तभी पुलिस इधर से बोलती है आप दोनों के साथ चीटिंग हुई है और कमलेश ने इस सामान के एक्चुअल प्राइस से काफी कम पे किए हैं, तो आप दोनों डिस्कस कर लीजिए और एक फाइनल डिसीजन पर आइए। तभी तेजस इधर रोशनी को पूछता है बाबू हमें क्या करना चाहिए? तभी रोशनी उस आदमी कमलेश से पूछती है सर आपने प्रोडक्ट्स के लिए कितना पे किया था? तो वो आदमी कमलेश बोलता है मैंने टीवी, फ्रिज, एसी खरीदा था तो पूरे 1 लाख रुपए दिए थे। तो रोशनी बोलती है ठीक है आप प्रोडक्ट्स ले आइए, हम आपको पैसे दे देंगे। फिर पुलिस वाले कमलेश को बोलते हैं आप इन्हें इनका सामान वापस दे दीजिए और अपने पैसे ले जाइए। फिर पुलिस वाले तेजस को बोलते हैं और आप सामान रिसीव होने के बाद पुलिस स्टेशन में आकर अपना स्टेटमेंट लिखवाइएगा, कहकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद तेजस इधर रोशनी को पूछता है बाबू तुमने कहा कि तुम पैसे दोगी, पर कैसे देंगे हम पैसे? तो रोशनी बोलती है बाबू ईशा ने हमें जो पैसे दिए थे उसमें से कुछ पैसे बचे हुए हैं ना, तो 1 लाख इन्हें दे देंगे और 2 लाख सचिन को। तो तेजस फिर बोलता है पर वो तो हमारे इमरजेंसी फंड है ना बाबू, तो कल को कोई बिजनेस में इमरजेंसी हो गई तो वो तो उसके लिए है ना, फिर क्या करेंगे? तो रोशनी बोलती है बाबू वो सब हम मैनेज कर लेंगे, फिलहाल हाथ में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं ना, और जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे
उसे एमआरपी में बेचकर कुछ पैसे रिट्रीव कर लेंगे। दूसरे सीन में इधर हम घर का सीन देखते हैं, जहां हॉल पर रेणुका और परेश बैठे हुए होते हैं, पर अलग अलग जगह पर बैठे हुए होते हैं और दोनों में से कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा होता है। तभी इधर से दूसरी तरफ सचिन और सायली ये सब देख रहे होते हैं। तो सायली आकर सचिन को पूछती है, सचिन ये सब कब तक चलता रहेगा? तो सचिन बोलता है, सायली मेरे को लगता है कि ये लोग को कमरे में बंद कर देना चाहिए, जैसे आज ही अपने को बंद की थी ना वैसे ही। तो सायली बोलती है, सचिन तुम नहीं जानते, काका काकू बहुत ढीठ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया काम करेगा। तभी हम इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि तेजस सचिन का नाम चिल्लाते हुए घर पर आता है। तो सचिन आकर उसको पूछता है, काय रे, काय जला, काय को इतना हल्ला मचा रहा है? खाली फोकट बैठा है क्या आज, जो घर पर सबको इकट्ठा करे जा रहा है? तभी रेणुका भी तेजस को पूछती है, तेजस ये क्या चल रहा है? तो तेजस बोलता है, आई अब तेरा बिजनेसमैन बेटा यहाँ पर है ना, तो आज के बाद तेरी बेइज्जती कोई नहीं करेगा। तो इस पर सचिन बोलता है, वाह क्या दिमाग मारा है, जो इंसान खुद ही 50 बार बेइज्जती किया है खुद की लाडली आई का, वो बोल रहा है कि तेरा बेइज्जती नहीं करेगा। तभी परेश इधर सचिन को रोकता है और कहता है, चुप रह जा सचिन थोड़ी देर के लिए। फिर वो रोशनी को पूछता है, क्या हुआ रोशनी बेटा? तो रोशनी इधर अपने पर्स से वो 2 लाख रुपए का पैकेट निकालती है और परेश को कहती है, काका ये रहे गहनों के 2 लाख। तभी रेणुका इधर रोशनी को पूछती है, रोशनी इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तभी सचिन इधर से रेणुका को बोलता है, ए बाबा की बाई को, तू कंगन गुस्से में फेंकी थी ना, तो चेक मार ले कि तेरा कंगन बराबर है कि नहीं, क्योंकि क्या है ना, तेरा ये जो खजूर चोर बेटा घर पर है जब तक, तो कुछ भी हो सकता है। तभी रोशनी रेणुका को झूठ बोलते हुए नजर आती है और कहती है, काकू ये पैसे मैंने अपने बाबा से लिए हैं। तो परेश इधर से रोशनी को पूछता है, पर रोशनी तेरे पापा तो जेल में है ना, तो ये पैसे कैसे भिजवाए? तभी तेजस इधर परेश को बोलता है, बाबा ये जो पैसे है ना, रोशनी के पापा ने इसके चाचा जी के थ्रू भिजवाए हैं। तो रोशनी भी बोलती है, हो काका मैंने ये पैसे पापा से बिजनेस के लिए लिए हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार की बातें घर के बाहर जाए, इसलिए उनसे बिजनेस का कहकर इन पैसों की अरेंजमेंट की है मैंने। तभी तेजस वो पैसे लाकर परेश को देने लगता है। तो परेश बोलता है, मुझे क्यों दे रहा है ये गहने, मेरे बेचे थे क्या तूने? नहीं ना, तो जिसके बेचे थे उन्हीं को जाकर दे। फिर तेजस आकर सचिन को वो पैसा थमाता है, लेकिन सचिन बोलता है, नहीं मांगता है पैसा। तो तेजस बोलता है, ठीक है मेरा काम था देना, तुझे नहीं लेना है तो मत ले। तभी परेश इधर सचिन से पूछता है, पर सचिन तू पैसे लेने से मना क्यों कर रहा है? तो सचिन बोलता है, गहना बेचकर कितना रोकड़ा लाया था ये, 5 लाख रुपए ना, और मेरे को दे रहा है 2 लाख, 3 लाख का गोची दे रहा है मेरे को, तो मैं क्या इधर लोन का स्कीम खोलकर बैठा है क्या? देने का है तो पूरा पैसे देने का, आधा नहीं लेने वाला है मैं। तभी रोशनी जैसे बोलती है, सचिन तुम्हारे बचे हुए पैसे भी हम जल्द ही लौटा देंगे। तो सचिन बोलता है, जल्द ही लौटा देंगे मतलब? तेरे दुबई वाला पापा से पैसे ली ना तू, तो पूरा पैसे लेना था, ये आधा आधा क्या है? तो रोशनी फिर बोलती है, देखो सचिन इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन मुमकिन नहीं था, इसलिए जितना मुझसे अरेंज हो पाया मैंने कर दिया। तो सचिन फिर बोलता है, कुछ भी भंकस मारती है रे तू, जब ये खजूर को दुकान खोलने का था तो मेरे को बरोबर याद है 15 लाख रुपए आया था ना, तो अभी क्या 5 लाख रुपए नहीं आ सकता है? तभी रोशनी परेश को बोलती है, काका अभी मेरे पापा थोड़े परेशानी में हैं, लेकिन अभी भी उनसे जितना हो पाया उन्होंने वो कर दिया। फिर तेजस भी बोलता है, बाबा शोरूम में जो लॉस हुआ था ना, वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है, तो तू इसे बोलना कि ये पैसे रख ले। तो सचिन फिर इधर मान जाता है और उन पैसों को रख लेता है और बोलता है, 2 लाख आ गया है तो अब 30 लाख बाकी है। तो तेजस फिर ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, अरे 30 लाख कैसे, अभी 3 बचे ना, तो 30 कहां से आ गए? तो सचिन बोलता है, अरे 3 मेरा और 27 बाबा का, भूल गया क्या तू? तभी रोशनी इधर से बोलती है, ठीक है हम तुम्हारे सारे पैसे लौटा देंगे, लेकिन आज जिस तरह तुमने तेजस से बात की ना और उसकी इंसल्ट की है, इसके बाद कभी भी तुम ऐसा नहीं करोगे। तो सचिन फिर बोलता है, ठीक है मैं नहीं करेगा, पर अगली बार ये कुछ गोची किया ना, सीधा फटका मारेगा इसको, कोई बात वीत नहीं करेगा मैं, समझ लगा है? तभी रेणुका इधर सचिन को बोलती है, ए तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, तो अभी के लिए उतना ही काफी है, और क्या चाहिए तुझे? और रोशनी तेरी तरह नहीं है, वो अच्छे और अमीर घर की लड़की है, वो अगर चाहती तो तेरे पैसे सूद समेत चुका सकती थी। तो सचिन ये सुनकर हंसता है और बोलता है, अच्छा तो इसको बोलना कि वापस से चमत्कार करे और सारा पैसा दे दे मेरे को। तो रेणुका फिर बोलती है, ए पैसों का घमंड मत कर ज्यादा, एक दिन ये बचे हुए पैसे मेरा बेटा तेरे मुंह पे मारेगा। तो सचिन फिर बोलता है, हाँ हाँ उस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है मैं भी। तभी परेश इधर बोलता है कि बस करो बहुत हो चुका। फिर परेश रोशनी को बोलता है, रोशनी मैं काफी देर से देख रहा हूं कि तू तेजस और तेरे काकू के हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, संभल जा, कहीं आगे जाके तुझे ही शर्मिंदा ना होना पड़े। और अभी ये जो तुम्हारा आपस का मामला है ना, जल्दी से इसे सुलझा लो। और हाँ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे कहो कि अपना मुंह बंद रखें, वही उनके लिए अच्छा होगा। मैं तो उनसे बात भी नहीं करना चाहता, बात करना तो दूर, मैं उनको मेरे आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहकर परेश चला जाता है और परेश ये बात रेणुका के लिए कह रहा होता है। वहीं अब दूसरी तरफ देखते हैं कि सचिन सायली को तेजस को दिखाकर कहता है, सायली ये पैसे तू लॉकर में रख डाल, और लॉकर में डाल के ना 2-3 बार चाबी घुमा के लॉक मारना और चेक करना कि बराबर बंद हुआ है कि नहीं, वरना क्या है ना, कुछ लोग अभी हीरो बनने के लिए पैसे दे तो रहे हैं, बाद में चोरी करने पर आएंगे तो पैसे गायब भी कर देते हैं, संभल के रखना है सायली।
कहकर सचिन सायली को अपने साथ ले जाता है। फिर उनके जाने के बाद इधर रोशनी को रेणुका पूछती है, रोशनी अगर तुझे तेरे पापा से पैसे लेने ही थे तो एक ही बार में सारे पैसे ले लेती ना और दे देती उस सचिन को। तभी तेजस इधर से बोलता है, आई अकाउंट में इतने ही थे। तो ये सुनकर रेणुका चौंक जाती है और बोलती है, क्या अकाउंट? तो रोशनी इधर बात को संभालते हुए कहती है, काकू वो बाबा का अकाउंट अभी फ्रीज है ना, तो उन्होंने किसी और के अकाउंट से ट्रांजैक्शन करवाया है, इसलिए अगर इतने सारे ट्रांजैक्शन करेंगे तो केस उनके खिलाफ हो जाएगा ना। तो रेणुका बोलती है, ठीक है पर जल्दी से जल्दी बाकी के पैसे भी अरेंज कर लो। जब तक ये पैसे उन्हें लौटा नहीं देते हम, तब तक हम किसी से भी नजर नहीं मिला सकते सीधे मुंह। और हाँ, इन 2 लाख रुपयों के बारे में उस बेवकूफ रिया को भी बता देना। वो तो ऐसे बोल रही थी जैसे मैंने किसी की जान ली हो। इसके बारे में उसको पता चलेगा ना तो कम से कम अपने मुंह पर लगाम तो रखेगी। ये सब इस गधे तेजस की वजह से हुआ है, इसके वजह से सब सहना पड़ रहा है, कहकर रेणुका चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन किचन पर आकर सायली को कहता है, सुबह ना तू तैयार रहना, अपन को किधर जाने का है। तो सायली पूछती है, पर कहां जाना है सचिन? तो सचिन बोलता है, गहने लेने के लिए। और कहां? क्योंकि अब देख खजूर का पैसा आ गया है, तो मेरे को नहीं मांगता कि वो पैसा घर पर पड़ा रहे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो पैसा घर पर सेफ नहीं है। और वैसे भी वो खजूर के हाथ में रहता ना तो ये 27 का 32 हो चुका होता, 5 मिला के। लेकिन ये तो लाली पाउडर पैसा दे दी, इसलिए हाथ में पैसा है। तो मेरे को लगता है कि गहने ही ले डालते हैं, अच्छा रहेगा, वरना कब पैसों का गोची वापस हो गया भरोसा नहीं है। तो सायली फिर इधर बोलती है, पर सचिन मुझे कोई गहना नहीं चाहिए। तो सचिन ये सुनकर बोलता है, गहना नहीं चाहिए? काय को? अच्छा, अपने को ऊपर कमरा बनाने का है, तो कहीं तू ऐसा तो नहीं बोल रही कि अपने को पैसा कमरे के लिए इस्तेमाल करना मांगता है? ठीक है, ये आइडिया भी बुरा नहीं है, पर क्या है ना सायली, अभी तो सिर्फ 2 ही लाख है, तो 5 करने के लिए वो 3 का जुगाड़ बिठाना मांगता है। तो सायली फिर बोलती है, नहीं सचिन, हमें इन पैसों की बचत करनी चाहिए, धीरे धीरे करके हम पैसे जमा करेंगे और आगे जाकर यही पैसे हमारे काम आएंगे। तो सचिन इधर बोलता है, आगे जाकर मतलब? मैं समझा नहीं। तो सायली बोलती है, मतलब हमें एक और सेकंड हैंड कार लेनी चाहिए, और हमने सोचा था ना कि तुम्हारे लिए हम दूसरी गाड़ी खरीदेंगे और उसे भाड़े पर दे देंगे। तो सचिन बोलता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, याद आया मेरे को। तो सायली फिर आगे बोलती है, तो सोचो ना, जब हमारी 2-2 गाड़ी हो जाएगी तो हमारी कमाई भी दुगनी हो जाएगी और हम बचत भी कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा कमरा भी जल्दी बन पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें गहने नहीं, गाड़ी खरीदनी चाहिए। तभी सचिन इधर आगे बोलता है, ठीक है सायली, हम गाड़ी तो ले लेंगे, पर तेरे गहनों का क्या? तो सायली बोलती है, सचिन, दुनिया का कोई भी गहना हमारे सपनों से बढ़कर नहीं है, और तुम्हारा सपना है ना कि तुम्हें मुंबई का टैक्सी किंग बनना है, तो वो तुम बनोगे, और वो भी अपनी गाड़ी से, किसी और की नहीं। तो अब देखना कि मुंबई की हर गली में तुम्हारी गाड़ी घूमेगी और उस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। और सचिन, तुमने देखा ना कि हमने जिंदगी में एक रफ्तार पकड़ ली है, जितने भी कर्ज थे हम वो दे चुके, तो अब हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। और माना हम अमीर नहीं है, पर हम आर्थिक रूप से सक्षम तो हो गए हैं ना, तो हमें धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ाना है। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए दिन रात काम करना है, ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो पाए। हमारे पास उड़ने की आशा है, हमारा प्यार और आसमान एक साथ है। तभी सचिन इधर सायली को आकर बोलता है, मेरे को मालूम नहीं था कि तू मेरे भविष्य और सपनों के बारे में इतना सोचती है रे। तो सायली फिर बोलती है, हमारे सपने अलग अलग है तो क्या हुआ, पर सचिन, मैं और तुम हम एक ही तो है ना। और रही बात गहनों की, तो मैंने काकू से साफ साफ कह दिया है कि मैं वही गहने पहनूंगी जो तुम अपने पैसों से खरीदकर मुझे दोगे। मैं इस बात पर टिकी रहूंगी सचिन। तो सचिन फिर बोलता है, ठीक है, अपन सबसे पहले एक दूसरा गाड़ी ले लेते हैं। वैसे सायली, एक आध गाड़ियां है जो मैं देख चुका है पहले, तो मेरी मगज में है वो फिट, तो अपन वो गाड़ी वापस चेक मार सकते हैं ना। और मेरे को ये सोचकर खुश हो रहा है कि जब मेरे 2-2 टैक्सी चलेंगी तो बाबा कितना खुश होएगा ना, आजी भी कितनी खुश होगी। तभी सायली इधर बोलती है, काका खुश तो बहुत होंगे, लेकिन फिलहाल काका बहुत गुस्से में है, और उनका गुस्सा तभी शांत होगा जब तेजस हमें पैसे वापस लौटाएगा। तो अगर घर में यही परिस्थिति रही ना, तो काका और काकू एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे और ये बात बस खींचती जाएगी। तो सचिन फिर बोलता है, अभी और कर भी क्या सकते हैं, तू बोलना। बाबा से बात करने तो गए थे ना हम, तो बाबा चटक गया, अभी थोड़ा नाराज है तो थोड़ा शांत हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि अपने आप उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ एक काम कर सकते हैं, वापस से कोशिश करके देख सकते हैं। ये कहकर फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन और सायली दोनों परेश के पास हॉल पर आते हैं उससे बात करने के लिए। और सचिन इधर बोलता है, अरे बाबा, इतना बड़ा घर है और इतना बड़ा कमरा है, तो तू कहाँ इधर हॉल में सो रहा है, अंदर जा ना, सो जा। तो परेश बोलता है, अरे मेरा खाना हो गया तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ ना, और तुझे क्या यहाँ सोना है, तो ठीक है मैं छत पर जाता हूँ। तो सचिन बोलता है, अरे नहीं नहीं बाबा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बस ये कह रहा है कि तू अंदर कमरे में जाकर सो जाना। तो परेश बोलता है, देख मुझे कहाँ सोना है वो मैं तय करूंगा, तो आज मुझे कमरे में नहीं सोना है। तभी सचिन इधर बोलता है, देख बाबा, मैं जानता है कि तू अपनी बाइकों की वजह से अंदर कमरे में जाकर नहीं सो रहा है, पर देख अभी जैसा भी सब कुछ चल रहा है ना, तो उसमें उससे तो कुछ उम्मीद कर नहीं सकते कि उसमें कुछ अकल आए और वो कुछ सुझाव ढूंढे, पर इतना समझदारी बाबा तेरे में ही है,
तो मामला रफा दफा करके खत्म कर लेना, बातचीत कर लेना उससे। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि रेणुका दूसरी ओर से अपना बिस्तर लेकर हॉल पर आती है और बोलती है, किसी को भी मेरी वजह से बाहर सोने की जरूरत नहीं है। मुझे अंदर ठंड लग रही है, इसलिए मैं यहां सो रही हूं। मेरे लिए किसी को भी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इधर परेश अचानक से उठकर कमरे के अंदर चला जाता है सोने के लिए, और इधर सायली रेणुका को कहती है, काकू आप प्लीज जाकर अंदर सो जाइए ना। तो रेणुका बोलती है, परेश सिर्फ मेरी वजह से बाहर आए थे सोने के लिए, तो अब मैं बाहर आ गई तो वो अंदर गए, तो तू क्या चाहती है कि वो फिर से बाहर आकर सो जाए क्या? तेरा तो प्लान था ना मुझे घर से बाहर निकालने का। अब यहां तक आई हूं तो कल पता नहीं मुझे घर से बाहर कर देगी, तो मैं रोड पे सोने जाऊंगी फिर। तो ये झूठी चिंता मत दिखा मेरे लिए, कहकर रेणुका वहीं हॉल पर सोफे पर सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रेणुका के कमरे में सायली, रोशनी और रिया तीनों आए हुए होते हैं उससे बात करने। तो रेणुका ये देखकर बोलती है, सुबह सुबह तुम तीनों के तीनों मुझे ज्ञान देने आए हो क्या? फिर रेणुका रोशनी और रिया को कहती है, या तुम दोनों को इस फूल वाली ने भड़काया है मेरे खिलाफ? तो रिया इस पर कहती है, आंटी आप ये क्या बोल रहे हो, वही ऐसा क्यों करेंगी? तभी रोशनी इधर रेणुका को कहती है, काकू बस बहुत हो गया, आप प्लीज काका से बात कर लीजिए ना। तभी रेणुका इधर सायली की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा ये बढ़िया है, खुद तमाशा करो और बाद में खुद ही हीरोइन बन जाओ। फिर रेणुका रोशनी को आगे कहती है, देख रही है ना तू रोशनी, परेश मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। मैं गलती से भी उनके पास चली जाऊं ना तो वो वहां से दूर चले जाते हैं, इसलिए बात करना तो दूर, मेरे सामने तक आना पसंद नहीं करते। वो घर से बाहर जाते हैं तो बिना बताए चले जाते हैं। और ये सायली बन गई अब नई महारानी, इसको जो चाहिए था वो सब इसको मिल गया। तो सायली फिर बोलती है, काकू मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि सब शांति से यहाँ रहे। तो रेणुका फिर बोलती है, हाँ हाँ तू बस शांति से रहे, पर हमारा क्या, हमारी जिंदगी तो नर्क बना दी ना तूने। तभी रिया इधर बीच में बोलती हुई नजर आती है और कहती है, आंटी दिस इज नॉट फेयर, सायली बहनी ने क्या गलत किया? इनफैक्ट आप ही ने वहीनी की ज्वेलरी को तेजस को दे दिया था। तो रेणुका इस पर कहती है, क्योंकि मुझे लगा था कि वो परिवार के गहने हैं इसलिए दिया था मैंने। तो रिया फिर बोलती है, आंटी अगर ऐसा ही था तो आप अपनी ज्वेलरी दे देती ना, सायली बहनी की ज्वेलरी क्यों दिया आपने? और ये सब कुछ होने के बाद भी आपने सायली बहनी की फैमिली को ब्लेम भी किया, तो ये तो गलत है ना आंटी। तभी रोशनी जैसे रिया को बोलती है, अब इन बातों को छोड़ भी दो रिया। उसके बाद रोशनी दोबारा से रेणुका से रिक्वेस्ट करती है कि वो परेश से बात कर ले और पहले जैसा सब कुछ कर ले। तो रेणुका बोलती है, वो मुझसे ऐसा दूर भागते हैं जैसे मैं कोई जहर की बोतल हूं। तभी रिया इधर से बोलती है, एक्चुअली आंटी आपको ना अंकल के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे काम करो, आप सायली बनी को सॉरी बोल दो तो अंकल खुद ब खुद आपको माफ कर देंगे। तो ये सुनकर रेणुका भड़क जाती है और कहती है, ए तुझे इसने सिखाया क्या ये सब बोलने के लिए? तो रिया बोलती है, नहीं आंटी वही ऐसा क्यों बोलेंगी, ये तो मेरे खुद का थॉट है। एंड यू नो शायद यही प्रॉब्लम है कि आप कभी सॉरी बोलते ही नहीं हो। तभी रोशनी इधर से बोलती है रिया को, काकू क्यों सॉरी बोलेगी किसी को रिया? तो रिया बोलती है, एग्जैक्टली सिर्फ आंटी ही नहीं बल्कि तुम, तुम्हारे हस्बैंड, तीनों को वहीनी को सॉरी बोलना चाहिए। फिर रिया रेणुका को बोलती है, और आंटी प्रॉब्लम यह है कि आपको कभी रियलाइज नहीं होता कि गलती आपकी है, तेजस को रोकने की बजाय आपने उसी को सपोर्ट किया। तभी सायली इधर से बोलती है, तुम लोग शांत हो जाओ, मुझे किसी से कोई सॉरी नहीं चाहिए। तभी रेणुका इधर से सायली को बोलती है, इसका तो बढ़िया है, घर में आग भी लगाओ और ऊपर से सहानुभूति भी ले लो। तो सायली फिर बोलती है, काकू मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, और मैं चाहे घर में ऐसा कुछ भी कर लूं, आप हमेशा उसमें नुक्स ही निकालती हैं। तभी रेणुका बोलती है, ए अब ये सारे तेरे मासूम बनने की एक्टिंग बंद कर और जा यहां से। तभी रिया इधर से बोलती है सायली को, लेट इट बी बहनी, जाने दो, आंटी चाहती नहीं कि घर में सब कुछ ठीक हो, हमें कोशिश करनी थी तो हमने कर ली, तो अब ये आंटी के ऊपर है, चलो हम चलते हैं, कहकर रिया सायली को अपने साथ ले जाती है। और इधर रेणुका रोशनी को कहती है, देखा तूने रोशनी, उस सायली ने इस रिया को भी कैसे भड़काया है मेरे खिलाफ, जहर घोल दिया है इसके दिमाग में मेरे खिलाफ, पता नहीं तेरे दिमाग में भी क्या डालेगी वो, तीखी छुरी है ये, अमीर घर की है लेकिन अकल जरा भी नहीं है इस रिया को। तभी रोशनी इधर बोलती है, काकू उन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए, पर आपको किसी से कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ काका से बात कर लीजिए। तो रेणुका बोलती है, पर क्यों करूं रोशनी, तुमने उनका बर्ताव नहीं देखा क्या? मैं अगर बात करने गई ना तो बेइज्जती से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा मुझे, और चार बातें सुनाएंगे सो अलग, इसलिए मैं नहीं जाने वाली उनके पास, उनको जब भी बात करनी होगी ना तब आएंगे बात करने, कहकर रेणुका चली जाती है। फिर रेणुका के जाने के बाद इधर रोशनी बोलती है, तेजस की बेवकूफी ने इस घर को तहस नहस कर दिया, काका काकू को जो भी फिर से साथ करेगा वो उनकी नजरों में जीत जाएगा, तो यही मौका है कुछ करने का। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि सचिन अपने दोस्त अन्या के साथ बैठा हुआ होता है दुकान पर और गाड़ी के बारे में कुछ बातचीत कर रहा होता है। तभी उसी दौरान सायली वहां पर आती है। फिर सचिन उसको देखकर बोलता है, अरे तू इधर सायली, अभी तेरी तारीफ कर रहा था मैं अन्या से। वैसे सायली तू बोल रही थी ना कि नवा गाड़ी डालना मांगता है, तो मैं अन्या से अभी यही बात कर रहा था कि मस्त पाई की दो गाड़ी देखा है तो अपन जाके देखते हैं ना, फिर जैसा समझ में आएगा नक्की कर डालेंगे, चल चलते हैं। तभी सायली इधर सचिन को रोकते हुए कहती है, रुको सचिन, मैं बस ये पूछ रही थी कि क्या अभी हमें गाड़ी लेना जरूरी है? तो सचिन ये सुनकर
हैरान सा रह जाता है और बोलता है, अरे क्या मतलब है इसका? तू ही तो मेरे को बोली थी ना कि एक और गाड़ी बीड़ी लेके भाड़े पे चढ़ाते हैं, आमदनी भी बढ़ेगी, बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तो अभी क्या हुआ तेरे को? अचानक से गुगली फेंक रही है। तो साइली इधर कुछ भी नहीं कहती, खामोश रहती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।